हेलो गाइस। आज है 23 फरवरी एंड जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अभी थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, वेकेशन में हूँ। तो ये ट्रेड मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने लिया एंड ये मैं अपने लैपटॉप से ट्रेड कर रहा था। तो शायद ऑडियो क्वालिटी एंड थोड़ा पता नहीं, आई नो मैं कभी लैपटॉप में रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं किया हूँ, तो अगर कुछ ऑडियो क्वालिटी अगर कुछ प्रॉब्लम आया देन डू मैनेज। ओके, सो आज मैंने 2 ट्रेड लिया था एंड 25,550 के कॉल को 2 बार शॉर्ट किया था। पहले एक में मेरे को स्टॉप लॉस आया था यहाँ पे, सेकंड इमीडिएटली सेम प्राइस में मैंने अगेन शॉर्ट किया था जिसमें मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिला। बट आज बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को बैठना पड़ा स्क्रीन के सामने। ऑलमोस्ट 2:05 में मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है अपना ट्रेड। बट ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा मिला हम लोग को, अराउंड 69,000 के अराउंड प्रॉफिट मिला। एंड बाइंग आप देख सकते हो, बाइंग एवरेज दोनों का मतलब 1300 क्वांटिटी एवरेज हो गया मेरा, बाइंग एंड सेलिंग दोनों का एवरेज 1300 क्वांटिटी के हिसाब से मेरे को अराउंड 55 पॉइंट के आसपास मिला है। ठीक है, ट्रेड का लॉजिक अभी समझा देता हूँ, बट बहुत सिंपल था, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, क्योंकि प्रीवियसली हर कोई एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था कि मार्केट बहुत ज़्यादा। ओके, सो मॉर्निंग में जैसे कल कुछ न्यूज़ की वजह से हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसका बाद में देखेंगे फिर से। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख सकते हो सब लोग मॉर्निंग में एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप द गैन बहुत अच्छा मूव करेगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ था। बट टेक्निकली इतना भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ था नहीं। ठीक है, एंड ऑलरेडी मार्केट कितना पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, 70-80 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। एंड जो अगर मैं अपना इंडेक्स का लेवल दिखाऊँ, जो मैं प्रीवियस ट्रेडिंग डे में जो भी मेरा लेवल्स था उसी को ही मैंने मार्क किया हुआ था, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया था। ठीक है, एंड उस लेवल के हिसाब से जो भी ट्रेड किया था आज किया था। ये जो लेवल था ना, ये 15 मिनट में मैंने प्रीवियसली भी ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, तो ये 2 लेवल के बीच जब पहले ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड फ्लैट 1 आवर के लेवल पे ओपन हुआ, जो कि ये वाला बॉक्स था, ये मेरा 1 आवर का लेवल है। ठीक है, एंड जब 1 आवर लेवल पे ओपन हुआ, ऑब्वियसली 1 आवर में मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, उस हिसाब से मैंने भी प्लान बनाया था कि यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अच्छा खासा एग्रेसिवली पुश शॉर्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा खासा पुश शॉर्ट करूँगा। बट यहाँ पे मेरे को प्राइस मिला नहीं, ओपन होते ही मार्केट एकदम फ्लैट मूव दिया, एक डायरेक्शन में मूव करते गया, कहीं पे भी एक बार रिटेस्टिंग के लिए आया नहीं या फिर बेटर प्राइस मेरे को कहीं पे नहीं मिला। ठीक है, तो इसको जाने दिया मैं टिल 9:30। ठीक है, 9:30 पे ये जो हम लोग का लेवल था यहाँ पे आके मार्केट पहुँच गया एंड यहाँ पे मेरे को ये एक अच्छा खासा लेवल था पुल बैक के लिए। ठीक है, अगर मैं अपना प्रॉपरली अगर इसको दिखाऊँ कॉल साइड में, जो 25,550 का मैंने कॉल को ये क्या था, उसमें ये जो लेवल बन रहा था ये एक 61% का लेवल था। मतलब प्रीवियसली जो फॉल हुआ था ये एक 61% का लेवल था। शायद इसमें भी मैंने जब ये लेवल ड्रॉ किया होगा, ये कोई फिबोनाची का लेवल होगा। ओके, तो एक अच्छा जगह पे मिला एंड मेरे को फिबोनाची का लेवल मिला। और एक लॉजिक भी है इसके पीछे एंट्री करने का, मुझे इमीडिएटली 9:30 में मैंने क्यों एंट्री किया, उसके पीछे रीज़न था कि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर आ चुका था। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर आ चुका था। हाई कर दो, से हाई। हाँ, गुड। ओके, सो मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट मूव दे चुका था यहाँ तक। अगर आप देखोगे 196 200 पॉइंट, तो एक एक्सपेक्टेड था शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए। बट पुल बैक कितना पॉइंट लेगा, तो ऑब्वियसली मैं 61% को काउंट करता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, लो टू हाई मार्क करेंगे ना, तो हम लोग को 61% आ रहा था। ये डे का लो जो बना था, मतलब ये मेरा जो टारगेट था। ठीक है, मतलब ये डे का लो मैंने टारगेट रखा हुआ था, जस्ट बिकॉज मैंने पुल बैक के सेटअप में ट्रेड बनाया। मतलब मॉर्निंग में ये जो मूव आया था ये मेरे लिए पुल बैक एंट्री था। ठीक है, 9:30 में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे एंट्री एंड 61% ये जो मूव आया था उसका 61% में मेरा टारगेट था। एंड एंट्री लॉजिकल इसीलिए भी था क्योंकि 61% में ये जो बना था, फॉल आया था, इसका 61% से मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल फॉर्म किया। बोथ इंडेक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को अच्छा लेवल मिला, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट किया। बट पहले कैंडल में जब शॉर्ट किया, इसमें अगर हम देखूँगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा इन द मनी चला गया था ट्रेड करने के लिए। इस केस में मेरे को प्रॉब्लम क्या हुआ, स्टॉप लॉस। कैंडल क्लोजिंग मेरे को अच्छा मिला बट स्टॉप लॉस वॉज टू बिग। अगर हम लोग देखेंगे अराउंड स्टॉप लॉस मेरे को 20 पॉइंट का आ रहा था। तो मैंने क्या किया, जैसे नॉर्मली करता हूँ, तो 61% पे कैंडल का मार्क कर दिया, 61% पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था अराउंड 256 एंड एंट्री शायद मेरा 243 के राउंड था। ठीक है, 13 पॉइंट के आसपास होगा मेरा जो भी स्टॉप लॉस था। एंड नेक्स्ट कैंडल में इमीडिएटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसमें मेरे को अराउंड 8,000 के आसपास लॉस हुआ था पहला ट्रेड में। बट अगेन अगर यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया दैट इज़ फाइन, बिकॉज मैं ट्रेड मेरा गलत हो चुका था। बट
मैं एग्रेसिवली कॉल साइड में यानी कि अप साइड में तभी प्लान करता जब ये वाला जो लेवल था मेरा, ये वाला लेवल था, इसके ऊपर मार्केट निकलता, एंड जो कि हुआ नहीं। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, बट अगेन सेम प्रॉब्लम। मतलब मेरे को इतना समझ में आ गया था, मेरा व्यू एकदम सही है, मतलब मैं जो प्लान बनाया था शॉर्ट के लिए सही था, टारगेट भी अच्छा खासा मैंने रखा हुआ था, ठीक है। बट सेकेंड कैंडल में नो, हाँ, सेकेंड कैंडल में भी मेरे को स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट का आ रहा था इसमें, अगर मैं कैंडल का बताऊं, ठीक है। तो इस केस 36 पॉइंट का मेरे को स्टॉप लॉस आ रहा था इस केस में। सो मैंने क्या किया, इमीडिएटली ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि एक स्टॉप लॉस गया था। सो दो मेरे को श्योर था कि मार्केट वो नीचे गिरेगा, बट मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। एंड यहाँ पे मैंने वेट किया एक बेटर प्राइस का, तो उसके लिए मैंने क्या किया, कैंडल का हाई एंड लो दोनों, कैंडल का हाई एंड लो दोनों को मार्क कर दिया एंड पुट माई 61% का लेवल जो था यहाँ पे, 50% एंड 61%। ये जैसे नॉर्मल लेता है 50% से रिजेक्शन में मैं शॉर्ट करता हूँ एंड 61% के एवब में स्टॉप लॉस लगाता हूँ। एंड पहला कैंडल गया नहीं था, दो इसके नीचे क्लोजिंग दिया था, बट अगेन मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस चाहिए था 61% के ऊपर। मतलब इसमें भी मेरे को 22-23 पॉइंट का 22-23 पॉइंट का मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा था 61 पॉइंट तक, 23 पॉइंट का। बट देन फिर नेक्स्ट कैंडल में भी अच्छा खासा गया एंड रिजेक्शन मिला मेरे को अराउंड 248 के आसपास। एंड इस केस में मेरे को स्टॉप लॉस 7-8 का आ गया था आराम से, ठीक है। नो गो, जैसे कि गो, ओके। तो इसके नेक्स्ट इमीडिएटली कैंडल में मेरे को अच्छा खासा स्टॉप लॉस यहाँ पे 50% से रिजेक्शन भी मिला। एंट्री मैंने बनाया यहाँ पे एंड स्टॉप लॉस 61% के अबव यानी कि 255 के अबव बनाया। इसमें मेरे को 7-8 का स्टॉप लॉस आ रहा था, बट मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया, 10 का स्टॉप लॉस दिया यहाँ पे। गो प्ले विथ योर टॉयज। ओके, सो यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद फिर कंटिन्यूसली टारगेट छोड़ दिया। मैंने जैसे बताया कि ये जो मूव आया था इसका 60% तक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। टारगेट को मैंने होल्ड किया, बहुत ज़्यादा टाइम होल्ड करना पड़ा, 2 बजे के अराउंड मेरे को मिला। एंड इस केस में मैंने ट्रेडिंग, जैसे मैं प्रीवियसली बताया हूँ कि मैं प्रोग्रेसिव लॉक इन करके एक प्रोसेस है जिसको यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। वो तब करता हूँ जब मेरा टारगेट बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। एंड प्रीवियसली कुछ दिनों से मैं रैंडमली ट्रेड करता था, मतलब कहीं पे भी ट्रेड कर देता था। इसके वजह से मेरे को मल्टीपल टाइम अच्छा सा ट्रेड मिस किया हूँ। तो सो इसीलिए आज डिसाइड किया था कि अगर टारगेट मैंने ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का रखा हुआ है तो प्रॉपरली ट्रेडिंग करूँगा। सो नॉइज़ थोड़ा आ रहा होगा, प्लीज़ डू मैनेज, ठीक है। और तो इस केस में मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिला ना। ओवरऑल अगर बताऊं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग ट्रेड था, बट बीच में थोड़ा ऑब्वियसली बाइंग होता तो मैं शायद इतना होल्ड भी नहीं करता, यहाँ पे एग्जिट कर देता कहीं पे, ठीक है। बट ओवरऑल एक सेटिस्फाइंग ट्रेड था मेरे लिए, ठीक है। पूरा प्रॉपर स्टॉप लॉस को मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो किया, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो किया, लॉजिकल एंट्री था, लॉजिकल एग्जिट था, ठीक है। ये सब चीज़ फॉलो किया, ओवरऑल अच्छा ट्रेड था। तो आज के लिए इतना था। जैसे मैंने बताया कि मेरे को कोई प्लान नहीं था अभी ट्रेड करने का, अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला तो ट्रेड बनाया। अभी आगे चल के जैसे नेक्स्ट 1 वीक तक अगर मेरे को ट्रेड करने का इतना प्लान है नहीं, क्योंकि अभी ब्रेक पे हूँ। तो अगर मेरे को मिलता है अपॉर्चुनिटी तो मैं डेफिनेटली करूँगा, अगर करूँगा तो पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। फिर एक तरीके बाद हम लोग नॉर्मली फिर जैसे ट्रेड करते हैं वैसे करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉफिट भी मिला होगा। अच्छा खासा मूव, एक डायरेक्शन था, थोड़ा स्लो था बट अच्छा खासा मूव मिला। एंड सेकंड ऐप में यहाँ पे भी अच्छा खासा मूव आया था, बट तब तक जैसे बोला कि मेरे को टारगेट ही इतना लेट में मिला तो नया एंट्री का प्लान नहीं बनाया। एंड ऑलरेडी 2 ट्रेड भी था मेरा। एंड एक तो सिस्टम अपना है नहीं, तो मैं ऐसे मतलब लैपटॉप में ट्रेड करने की आदत है नहीं। एंड ऊपर से मतलब ट्रैक पैड में प्रॉब्लम होता है, तो माउस और पेन क्या बोलते हैं नोटबुक के ऊपर रख के मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सिट आओ फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।